हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एवरेज यानी औसत के पार्ट 2 पर। जो बाकी सवाल जो बचा हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। तो चलिए बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एवरेज का बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक आपको हर एक सवाल पर हम आपको बताएंगे। और समझाने के लिए थोड़ा समय लग जाता है, इसके लिए आप टेंशन ना लेंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप अपने से जब अप्लाई कीजिएगा सवाल पर, तो आप कम से कम समय में विदिन सेकेंड में हर एक सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि फ्यूचर में होने वाले तमाम एग्जाम लाइक बिहार एसएससी CHSL 2, बिहार अमीन भर्ती परीक्षा, बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा, इन तमाम एग्जाम की तैयारी आपको कराया जाएगा। और साथ ही आपको रेलवे के तमाम एग्जाम और एसएससी के तमाम एग्जाम इस पर कराया जाएगा। इस चैनल पे मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके के तमाम सब्जेक्ट आपको कराया जाएगा। हमने कम्युनिटी में आपको एक पोस्ट किया था जिसमें आपको वोट करना है कि कौन से बुक से आपको पढ़ना है जीके जीएस की तैयारी, कौन सा किताब से इस चैनल पर करवाया जाए। इसके लिए मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट किया है, तो आप लोग जरूर जाएं और वहाँ अपना वोट दें, और हो सके तो अपना कमेंट में नीचे राय भी दें कि कौन सा बुक से आपको पढ़ना है। आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बहुत सारे मल्टीपल बुक्स का ऑप्शन दिया जो मार्केट में सबसे बेस्ट से बेस्ट बुक्स है। तो हम सोच रहे हैं कि नया साल से यानी 2023 से आपको जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव तैयारी आपको इस पर कराया जाए। तो चलिए बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। पहला सवाल है आज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है आज का। सवाल है 12 संख्याओं का औसत 45.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है तथा अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक तथा 12वीं संख्या से 9 अधिक है। 10वीं तथा 12वीं संख्याओं का औसत कितना है? तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, 12 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है कितना? 12 संख्याओं का औसत आपका दिया हुआ है 45.5 यानी कि 45.5। तो 12 संख्याओं का औसत इतना है, तो सम कितना यानी योग कितना होगा? तब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये योग हो जाएगा आपका। आगे बोला है पहली 4 संख्याओं का, यानी 12 संख्या जो है, इस तरह से 12 संख्या दिया है, इसमें से पहली 4 संख्याओं का आपका औसत दिया हुआ है। पहली 4 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? दिया आपका 41.5 दिया हुआ है, यानी पहली 4 संख्याओं का योग टोटल निकल जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे तो। और आगे बोला है तथा अगली 5 संख्याओं, यानी फिर अगली 5 संख्याओं का औसत दे दिया कितना? 48 दे दिया, यानी अगली 5 संख्याओं का योग निकल जाएगा। यहाँ पहली 4 और अगली 5 संख्याओं का आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, इसका योग निकाल लेंगे और इन दोनों का सम कर देंगे जो भी आएगा, और इनका जो टोटल आएगा दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, उसके अनुसार हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 पंचा 60 होगा, 60 का आएगा 0, हासिल 6 हो जाएगा। अब फिर 12 पंचा 60 अच्छा 66 का 6, फिर हासिल 6 हो जाएगा। अब 12 चौका 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 आएगा, 54 आ जाएगा। दशमलव एक अंक के बाद यहाँ एक अंक के बाद देंगे तो 0 हट जाएगा इस तरह से। अब यहाँ करेंगे हम 4 पंचे 20 का 0 हो जाएगा, और हासिल कितना होगा? 2 हो जाएगा। 4 इकाई 4 और 2 6 आ जाएगा, और फिर 4 चौका 16 आ जाएगा। इस तरह से हमारा कितना आ जाएगा? इस तरह से हमारा आ जाएगा, ये एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव रखेंगे, एक अंक के बाद ये 0 हट जाएगा, यानी 166 आ जाएगा। यहाँ 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, और 4 पंचे 20 और 4 24, इतना आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे 6 0 का 6 आएगा, 6 4 10 का 0 आएगा, हासिल 1 1 2 3 1 4, 406 आया। यहाँ कितना है? 546 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। 6 में से आपका 6 में से 6 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, 4 में से 0 जाएगा 4 आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी 140 आया। ये जो 140 आया किसका सम आया, किसका योग आया? तो देखिए, प्रथम 4 संख्या और अगली 5 संख्या, यानी कि 9 संख्या का दे चुका है। अब 12 संख्या था, तो 12 संख्या में से प्रथम 4 पर और अगली 5 यानी कि 9, 12 में से 9 संख्या घटा लिए तो बचा क्या? लास्ट का 3 संख्या का ये योग बच गया। लास्ट का 3 संख्या जो है आपका दिया हुआ है 10वीं दिया हुआ है और 11वीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें साफ साफ बोले हुआ है आपसे कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, यानी ये x, तो ये कितना हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। तथा 12वीं संख्या से 9 अधिक है, तथा 12वीं संख्या से 9 अधिक है का मतलब है कि 10वीं संख्या ही जो है, जो 12वीं संख्या से कितना अधिक है? 9 अधिक है। यानी 12वीं संख्या अगर हम यहाँ लेते हैं तो 12वीं संख्या से ये कितना? 9 अधिक है, मतलब ये 9 कम होगा। तो 9 कब कम होगा? जब x + 4 ये है, ये 12वीं से 9 ये अधिक है, तो 12वीं क्या हो जाएगा? इससे 10वीं से 9 कम होगा तो -9 कर दीजिए, यानी कि +4 - 9 यानी कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा।
-5 आ जाएगा आपका, ये हुआ। अब इन तीनों संख्याओं का सम करेंगे तो ये 140 के बराबर हो जाएगा। इन तीनों का संख्याओं का सम जैसे करेंगे, जोड़ेंगे तो 1x 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 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, +4 है और -5 है, यानी -1 हो जाएगा। ये तीनों संख्याओं का क्या हो गया, सम हो गया, सम हो गया। बराबर में 140 दिया हुआ, तीनों संख्या को जो लास्ट में निकला 12 संख्या था, इसमें से 4 संख्या और 5 संख्या 9 संख्या घटा लिए, 3 संख्या का बचा। अब यहाँ -1 जो इधर आकर +1 हो जाएगा, यानी 40 ये 41 बन जाएगा। अब ये 3x है तो x से ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा आपका, 3 चौके 12 आ जाएगा, 3 चौके 12 बचा 2 1 21, 3 7 21। तो x का मान आपका आ गया, x का मान 47 आ गया। देखते हमसे पूछा क्या, तो हमसे पूछा 10वीं तथा 12वीं संख्याओं का औसत बताना है। तो 10वीं संख्या यहाँ है, 12वीं संख्या यहाँ है, इनका औसत बताना है ना। तो यहाँ x का मान 47 आया, यहाँ x का मान 47, 4 कितना हो जाएगा, 47 4 आपका हो जाएगा 51 हो जाएगा, 47 4 51। या x का मान 47 है, यहाँ 5 माइनस में, तो 47 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 42 हो जाएगा। औसत पूछा तो 1 1 2 संख्या तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह हो जाएगा 1 2 3 आ जाएगा और 5 4 9 आ जाएगा। और क्या है, 93 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, यानी 46.5 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 46.5। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। सवाल है, एक क्रिकेट टीम ने 30 ओवर में 156 रन बनाए हैं, उन्हें 50 ओवर में 275 रन बनाने की आवश्यकता है। अगले 20 ओवर में उन्हें प्रति ओवर किस औसत रन बनाने होंगे। तो चलिए इसे हम समझते हैं, बहुत इजी सवाल है। देखिए 30 ओवर में दिया हुआ है, 30 ओवर में 156 रन बनाया, 156 रन बनाया, और आगे बोला उन्हें 50 ओवर में 275 रन, 50 ओवर में 275 रन बनाना है। ठीक है, तो पूछा कि अगले 20 ओवर में उन्हें प्रति ओवर किस औसत रन बनाने होंगे। देखिए 30 ओवर में कितना बनाया, 156, अब 50 ओवर में बनाना कितना था, 275। तो पूछा 20 ओवर, तो 50 में से 30 जब खेल लिया तो बचा 20 ओवर। इस 20 ओवर में कितना रन बनाना होगा। देखिए 275 बनाना था, 156 बना लिया, तो बचा सो वही हो, यानी घटा लेंगे, 5 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल 1, 15 में 6 गया तो 9 बच गया, 6 में से 5 गया 1, यहाँ 1, 119 रन, यानी कि 20 ओवर में 119 रन बनाना है। तो औसत पूछा है, तो 119 बटा में 20 से डिवाइड कर दीजिए, औसत निकल जाएगा। अब देखिए 20 पंचे कितना हो जाएगा, 20 पंचे आ जाएगा 100, बच गया 19, 19 बचा, डेसिमल दिए तो 1 0 लग जाएगा, 190 हो जाएगा। तो 20 पंचे 100, 20 चौका 80, 20 पंचे और 20 चौका यानी 9 आ गया, यहाँ 10, फिर 20 पंचे 100, यानी कि 5.95 ही औसत आपका हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सवाल दिया हुआ है 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत 33 है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 53 है। तो इस श्रृंखला की 11वीं संख्या क्या है ये बताना आपको। देखिए 21 संख्याओं का औसत 43 दे दिया है, तो सभी का सम कितना हो जाएगा, 21 गुने 43 कर देंगे, जो आएगा यही सभी का सम हो जाएगा। और आगे बोला हुआ है कि इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत 33 है, यानी कि पहली 11 संख्याओं का औसत 33 दे दिया है, और फिर बोला कि अंतिम 11 संख्याओं का औसत आपका कितना दे दिया है, 53 दे दिया है। अब यह जो मल्टीप्लाई करके आएगा, इसका और इसका दोनों का सम कर लेंगे, जितना आएगा और ये जितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, 11वीं संख्या हो जाएगा, वही हमारा 11वीं संख्या होगा। ये पहला तरीका होगा, आप इसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं इजीली। चलिए इसे हम शॉर्ट और आसान तरीका समझते हैं। देखिए बोला हुआ कि 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 है। जब 21 संख्याओं के श्रृंखला का औसत आपका 43 दिया हुआ है, ठीक है, और लास्ट में हमसे पूछा क्या था, लास्ट में सवाल पूछा कि इस श्रृंखला की 11वीं संख्या क्या है। तो अगर 21 संख्या का औसत 43 है, तो हम मान लेते सब 21 का 21 संख्या 43 हो चुका है। तो 11वीं संख्या हमसे पूछा है, तो 11वीं संख्या भी क्या होना चाहिए, 43 ही होना चाहिए, ये हम अभी तक माने हैं। अब देखिए इस सवाल में बोला हुआ है साफ साफ कि पहली 11वीं संख्या, पहली 11 संख्या के लिए औसत कितना दिया, 33। फर्स्ट 11 नंबर के लिए औसत हमें कितना दे दिया है, 33 दे दिया है। हम 43 मानकर चले हैं, तो कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 10 कम है। कितना कम है, 10 का कमी है, कितने के लिए, तो ये 11 संख्या है ना, तो 11 के लिए। अब यहाँ देखिए फिर
चलिए इसे हम नीचे ले लेते हैं। 11वीं संख्या जो मैंने माना 43 मान लिया, चूंकि एवरेज 43 है। लास्ट 11 नंबर के लिए भी आपका दिया हुआ, लास्ट 11 नंबर के लिए दिया आपका कितना, आपका लास्ट 11 नंबर के लिए आपका 53 दिया औसत। मैंने क्या माना 43 माना, या 53 दिया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, तो प्लस 10 हो गया। कितना के लिए, तो 11 संख्या के लिए हो गया। अब देखिए ये माइनस में 10 गुने 11 है और प्लस में 10 गुने 11 है, ये कितना हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 आया, दोनों का क्या हो गया, दोनों का ओवरऑल सम किया तो कितना आया, 0 आया। मतलब मैंने जो माना वो राइट माना, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, ए ने किसी दुकान से 600 ग्राम, 750 ग्राम, 1.1 किलोग्राम, 2.0 किलोग्राम तथा 800 ग्राम की दाल की पैकेट खरीदी। इन पैकेटों का औसत वजन क्या है। बहुत ईजी, सबका जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे, जितना संख्या का उतना से। देखिए 600 ग्राम है, 600 ग्राम प्लस क्या है 750 ग्राम, फिर क्या दिए आपका 1.1 kg। देखिए 1.1 kg है, ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक जीरो के लिए पॉइंट चला जाएगा, तो 11 गुने 100 1100 ग्राम हो जाएगा। हम सबको ग्राम में ही बदल लेते हैं, चाहे तो आप इस सभी को क्या कर सकते हैं केजी में बदल सकते हैं, बट वो क्या हो जाएगा आपका डेसिमल में आ जाएगा। आगे जो है 8 क्या दिया 2.3 ग्राम, 2.3 ग्राम मतलब 2300 ग्राम प्लस 800 ग्राम। अब भाग देना है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए हम ऐड कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर देखिए 11 23 तो कितना हो जाएगा 24 10 34 34, ये दोनों मिलाकर 34 34 40 40 40 और ये 8 48, 48 में यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 50 50 यानी कि 5 और फिर बच गया 550, यानी इतना हो जाएगा। अब बटा में क्या 5 है, इससे कट कर देंगे कितना आ जाएगा 1110 आ जाएगा। ये ग्राम में आएगा, ग्राम में आया। किसमें आया, ग्राम में। ऑप्शन देख लेते क्या दिया, ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन आपको ग्राम में भी दिया हुआ है और केजी में भी दिया हुआ है, ग्राम में भी दिया और केजी में भी दिया। अगर केजी में निकालते हैं 110, केजी में निकालते हैं तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 111 बट्टे में 100, तो 1 0 2 0 कटेगा तो 1 1 2 अंक बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी हो जाएगा 1.11 kg हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यहाँ 4 अलग अलग संख्याएं दी गई है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहली 3 संख्याओं का औसत यानी फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या नंबर और थर्ड नंबर, पहली 3 संख्याओं का औसत यानी कि तीनों का ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, औसत आ जाएगा। पहली 3 संख्याओं का औसत बोला सवाल में, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। चौथी संख्या का क्या है, चौथी संख्या का 4 गुना है। कौन है, ये पहली 3 संख्या का औसत जो है चौथी संख्या का 4 गुना है, तो बराबर करने के लिए 4 इसमें गुना करना पड़ेगा। यहाँ से आप निकाल लेंगे तो हो जाएगा पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा 4 3 12 गुना में चौथी संख्या हो जाएगा। ये हम संख्या को संख्या ही मान लिए हैं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे बोल रहा है हमसे कि और सभी 4 संख्याओं का औसत 87.75 है। देखिए सभी 4 संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या, इन सभी का औसत दिया हुआ है 87.75। तो सम निकालेंगे तो क्या करना होगा, 4 संख्या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये हो जाएगा 5 चौका 20 का 0 हासिल 2 आएगा, और 7 चौका 28 2 30 का 0 हासिल 3 आएगा, 7 चौका 28 3 कितना हो जाएगा 28 3 31 का 1 हासिल 3 हो जाएगा, 8 चौका 32 और 3 35 हो जाएगा। यहाँ पर इतना आया और डेसिमल देंगे कितना 2 अंक के बाद, 1 2 अंक के बाद देंगे, यानी कि दशमलव के बाद 0 ये हट जाएगा, यानी 351 आया। ये 4 संख्याओं का टोटल का योग आया, चारों संख्याओं का योग यानी सम आया 351। यहाँ देखिए सकते हैं आप क्लियरली कि यहाँ दिया पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का मान इतना दिया हुआ है, तो यहाँ से भी हम मान निकाल सकते हैं पहली दूसरी तीसरी का। ये पहली दूसरी तीसरी का यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा 351। ये चौथी संख्या प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा चौथी संख्या। अब देखिए पहली दूसरी तीसरी संख्या का मान कितना है, इतना आ गया मेरा, और यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी का मान कितना है, इतना आ गया। यानी पहली दूसरी की तीसरी का मान जो ये है और ये जो है आपस में बराबर ही होगा ना, तब बराबर कर लेते हैं।
कितना है, 12 गुने में चौथी संख्या है, बराबर में क्या है 351 माइनस में चौथी संख्या। अब देखिए माइनस में चौथी संख्या इस बार आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या 12 गुने में चौथी संख्या एक आएगा तो 13, 13 चौथी संख्या हो जाएगा, 13 चौथी संख्या हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 351, यानी कि 13 से कट कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी आपका आ जाएगा, 13 दूनी 26 आ जाएगा, 26 यानी 4 5 9 13 सत्ते 91 यानी 27, यानी कि चौथी संख्या का मान कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है। पहली 3 संख्याओं का औसत पूछा है। देखिए तो पहली 3 संख्याओं का औसत यहाँ पर आपको दिख रहा है और चौथी संख्या का मान कितना है 27 आया है, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा ना। यानी अगर यहाँ पर 27 गुना में 4 करते हैं, ये जो है पूरी संख्या ये बराबर है पहली दूसरी तीसरी संख्या के औसत के बराबर है ना। यानी यहाँ पर 27 गुना में 4 कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो 20 चौका 80 और 7 चौका 28, 80 108 जो आएगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल दिया आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल है 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्रों में उनकी मां की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। देखिए बहुत ही इजी सवाल, आपको बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट आपको बताएंगे। विदाउट पेन पेपर आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा लिख के ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए बोला 4 भाइयों का औसत कितना है 12 वर्ष है। अगर माँ आया, मान लेते हैं कि माँ के भी आयु अगर 12 वर्ष की होती तब क्या होता, औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 भाइयों का औसत आयु 12 वर्ष है, अब माँ तो शामिल करने पर औसत आयु बोला बढ़ जाता है। अगर हम मान के चलते हैं कि माँ आई, अब माँ भी 12 वर्ष के होती तब औसत आयु में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन नहीं, औसत आयु में वृद्धि हो गया, तो वृद्धि हो गया मतलब माँ के आयु 12 वर्ष से अधिक होगी। तो कितना वृद्धि हुआ, तो 5 का वृद्धि हुआ। कितना लोगों के लिए, तो पहले 4 लोग, अब माँ आने के बाद 5 लोग, तो 5 वृद्धि हुआ 5 लोगों के लिए। यानी माँ कितना के थी, तो 50 25 प्लस 12 यानी माँ 37 वर्ष के थी। माँ की उम्र 37 वर्ष ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है एक सप्ताह के लिए दैनिक वर्षा का औसत 0.25 सेंटीमीटर था। शनिवार के दिन कोई वर्षा नहीं हुई। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक सप्ताह के लिए दैनिक वर्षा का औसत दे दिया आपका, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसके लिए औसत दे दिया आपका 0.25 सेंटीमीटर। तो सभी का योग करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 175 आएगा। 2 के बाद डेसिमल, तो यहाँ 2 के बाद डेसिमल दे देंगे, यानी इतना सेंटीमीटर वर्षा हुआ। ठीक है, और आगे सवाल में दिया हुआ है कि शनिवार के दिन कोई वर्षा नहीं हुई। ये हमें ध्यान में रखना है, शनिवार के दिन कोई वर्षा नहीं हुआ है। ठीक है, और आगे बोला है हमसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार को क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और बोला है हमसे रविवार, सोमवार, मंगलवार दिया हुआ है। रविवार, देखिए रविवार, सोमवार और मंगलवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध एवं बृहस्पतिवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है। देखिए 0.4 प्लस 0.03 दिया हुआ है, प्लस क्या दिया आपका 0.45 दिया हुआ है, प्लस 0.27 प्लस 0.5 दिया, प्लस 0.5 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है और पूछा हमसे क्या है, तो शुक्रवार का हमसे पूछा है। शुक्रवार का हमसे पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए सप्ताह में 7 दिन होता है, औसत दिया है 0.25, तो 7 दिन के लिए कितना हो जाएगा, टोटल इतना सम हो गया। अब हमें पता है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का दे दिया, और शनिवार का नहीं हुआ है। शनिवार का कितना है 0 है, शनिवार का 0 है, मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब बच गया शुक्रवार, तो शुक्रवार का पूछा ही है ना, तो सभी को ऐड कर लेते हैं, जितना आएगा ना इसमें से घटा लेंगे, वही हमारा शुक्रवार का हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 2 अंक के बाद डेसिमल है ना, 1 2 सबको 2 अंक के बाद कर लेते, 0 लगा दी यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 0 लगा दी। ये 0 खत्म है, इसका कोई मतलब नहीं है, प्लस 0 है। लिखिए या ना लिखिए, ये किसके लिए लिखे हैं, शनिवार के लिए हम लोग लिखे थे प्लस में 0। अब देखिए जोड़ लेते हैं सभी का,
इसका पहला जोड़ते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जोड़ते हैं, 0 है 0 0 7 और 5 12 और 12 3 कितना हो जाएगा, 12 3 15 और 0, तो 15 का 5 हासिल 1 आया, यहाँ पर 5 और 2 7 और 4 11 0 11 11 4 15 15 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 2 अंक के बाद तो 2 अंक का डेसिमल दे देंगे, यानी कि कितना होगा 1.65 आया, यहाँ 1.75 है, तो 1.75 में से 1.65 घटा लेंगे तो कितना जाएगा, 0.10 आ जाएगा। यही शुक्रवार के लिए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 0.1 सेंटीमीटर या 0.10 सेंटीमीटर बाद एक ही होता है। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। इनमें से 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 रुपये तथा शेष श्रमिकों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या आपसे पूछा है। देखिए ये बहुत इजी सवाल है, ये एलिगेशन मेथड बन जाएगा, जो कि आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिक्सर एंड एलिगेशन टॉपिक मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 12,000 जो वेतन है, सैलरी जो है, ये 7 तकनीशियनों के लिए दे दिया है, टेक्नीशियन के लिए दे दिया है, और शेष के लिए बोला है 6,000 रुपया, शेष के लिए बोला है 6,000 रुपया वेतन है, और ओवरऑल यानी बीच वाला का आपको दे दिया है कि 8,000 है। तो यहाँ से निकाल लेंगे एलिगेशन मेथड से। अब देखिए 6,000 8,000 का डिफरेंस कितना आया, तो आप कहेंगे डिफरेंस आया 2,000, और 12,000 8,000 का कितना आया, 4,000 आया। तो 2,000 इकाई 2,000 और 2,000 दूनी 4,000, यानी 1:2 आया। अब पूछा है तो बताइए कुल कर्मचारी कितना है, आपसे ये आपको ये पूछा, श्रमिक संख्या पूछा टोटल का। तो यहाँ देखिए 12,000 कमाने वाला 1 है और 6,000 कमाने वाला वेतन वाला 2 है, तो कुल कितना हुआ मिलाकर, तो 1 2 3 हुआ कुल मिलाकर। देखिए ये साफ से सवाल में बोला है कि 7 टेक्नीशियन जो है, तकनीशियन जो है 12,000 रुपये सैलरी कमाता है, तो 12,000 वाला का सामने 7 आएगा, लेकिन रेशियो में 12,000 वाला के लिए कितना निकला 1, जो कि रियल में कितना दिया 7, तो 1 का वैल्यू 7 पूछा है टोटल, तो टोटल 1 2 3, तो 1 का वैल्यू 7, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 21, यानी टोटल जो हो जाएगा श्रमिकों की संख्या 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल दिया हुआ है, एक्स और वाई की औसत मासिक आय इतना रुपया है, वाई और जेड की औसत मासिक आय इतना रुपया है, मतलब 6250 रुपया है, तथा एक्स और जेड की औसत मासिक आय 5200 रुपया है। एक्स की मासिक आय क्या होगी, यही आपसे पूछा है। चलिए इसे हम बनाते हैं। देखिए एक्स और वाई का दिया हुआ है आपको, एक्स और वाई का दिया हुआ है औसत मासिक आय आपको दिया हुआ है कितना, 50 यानी कि सम कितना हो जाएगा, डबल कर देंगे, 50 है कितना हो जाएगा, 0 दूना 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 और 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा 10,100 आपका आ जाएगा। अब देखिए एक्स वाई का आ चुका है, अब किसका, वाई और जेड का दिया हुआ है। वाई और जेड का औसत कितना दिया हुआ है आपको, तो वाई और जेड का 6250 दिया, डबल कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12,500 हो जाएगा, डबल कर देंगे तो इसका। और एक्स और जेड का दिया हुआ है, जेड और एक्स या एक्स और जेड का आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 5200, तो 5200 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,400 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या कि एक्स की मासिक आय बताना है, किसका पूछा है, एक्स का पूछा है हमसे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सभी को अगर ऐड करते हैं तो एक्स यहाँ वाई यहाँ जेड यहाँ जेड, अगर सभी को हम ऐड करते हैं तो ये मेरा निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2x + 2y + 2z, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x + y + z मेरा हो जाएगा, x + y + z हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x + y + z बराबर में सभी को ऐड कर लेते हैं। सभी को ऐड करेंगे 10,000, यहाँ पर कितना 10,000 20,000, यहाँ पर कितना 12, तो 32,000 500 400 900 यानी 33,000, टोटल कितना हो जाएगा 33,000 हो जाएगा। ये 33,000 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x + y + z का, तो सिर्फ x + y + z कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 33,000 का कितना, 16 दूना 32,000, यानी कि 16,500 मेरा आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए x + y + z का मान आया 16,500, हमें सिर्फ x का चाहिए, तो यहाँ से देखेंगे कि x किस में न है, तो x इसमें न है, यानी x + y + z में से
y प्लस जेड घटा देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड में से y प्लस जेड घट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो यानी कि 16,500 में से कौन घटाना है, ये वाला घटाना है, y प्लस जेड वाला। तो 16,500 में से 12,500, 500 में से 500 चला गया, 16,000 में से 12,000 गया, बचा कितना, 4,000 बचा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, x के लिए हो जाएगा आपका 4,000, यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। दोस्तों हम आपको बता दें कि फ्यूचर में होने वाले तमाम एग्जाम लाइक बिहार एसएससी CHSL 2, बिहार अमीन भर्ती परीक्षा, बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा, इन तमाम एग्जाम की तैयारी आपको कराया जाएगा। और साथ ही आपको रेलवे के तमाम एग्जाम और एसएससी के तमाम एग्जाम इस पर कराया जाएगा। इस चैनल पे मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके का तमाम सब्जेक्ट आपको कराया जाएगा। हमने कम्युनिटी में आपको एक पोस्ट किया था जिसमें आपको वोट करना है कि कौन से बुक से आपको पढ़ना है, जीके जीएस की तैयारी कौन सा किताब से इस चैनल पर करवाया जाए। इसके लिए मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट किया है, तो आप लोग जरूर जाएं और वहाँ अपना वोट दें और हो सके तो अपना कमेंट में नीचे राय भी दें कि कौन सा बुक से आपको पढ़ना है। आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बहुत सारे मल्टीपल बुक्स का ऑप्शन दिया जो मार्केट में सबसे बेस्ट से बेस्ट बुक्स है। तो हम सोच रहे हैं कि नया साल से यानी 2023 से आपको जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव तैयारी आपको इस पर कराया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिए।